पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक पार्ट 2 या पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान जो हमें पक्के सबूत मिले हैं सुपर सोल्जर सीरम के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कलिंगा वॉर के टाइम में जो 361 BCE में शुरुआत हुआ था बिटवीन किंग अशोका एंड सम्राट आनंदवर्मा के बीच में। ये युद्ध 3 साल तक लगातार चलते रहा, बिना थके, बिना हारे, बिना सोए और बिना पिए उन सोल्जर्स के बीच में जिन्होंने दोनों राजाओं की तरफ से जो लड़ रहे थे। ये युद्ध ऐसी थी कि जो कलिंगा लैंड में जो लड़ाई हो रही थी दाये नदी के सामने, वो जो सोल्जर्स के खून थे कम से कम 1 साल तक वो खून नहीं गए थे। तो मेरा सवाल ये बनता है कि क्या अशोका के पास ऐसा कोई सीरम था, ऐसा कोई रसायन था जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स ने कंटिन्यू 3 इयर्स तक फाइट किया? ऐसा क्या उनके पास आधुनिक सीरम था? ऐसा क्या चीज़ था? सबसे बड़ा सवाल वो बनता है। और इसका को रिलेशन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के वर्ल्ड वॉर 2 में लेके जाता हूँ। तो बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 में हमें ये देखने मिला कि जो नाजी के सोल्जर थे वो एक टाइप ऑफ सीरम कंज्यूम करते थे, एक टाइप ऑफ ड्रग्स बोला जाए तो, जिसका नाम था CH10H15N करके, जिसे वो मेटाफेटामाइन या परविटिन कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब दोनों नाम रखा था उनका। तो ये ड्रग लेने के बाद ये नोटिस किया गया कि जो नाजी के सोल्जर थे वो बिना थके हारे कंटिन्यू बैटल लड़ते थे। इवेंचुअली उन्हें जब गोली भी लग जाती थी तो उनका कोई रिस्पॉन्स है, क्योंकि एड्रेनलिन रश जो था उनके बॉडी पे या हार्मोनल रश जो था उनकी वजह से उन्हें कोई इमोशन ही फील नहीं होता। तो कंटिन्यू बैटल में लड़ते ही जाते थे। पर आपके मन में ये सवाल बन रहा होगा कि मुझे इसका एविडेंस कैसे मिला? मुझे इसका एविडेंस इस तरह से मिला था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही एक नाजी के प्लेन क्रैश हुए थे यूनाइटेड किंगडम यूके के साउथ कोस्ट एरिया की तरफ में। और वो जब प्लेन क्रैश को ब्रिटिश इंटेलिजेंस आते हैं देखने के लिए, तब उन्हें ये परविटिन नाम का एक ड्रग सैंपल मिलता है। जब वो अपने लैब में टेस्ट कराने लेके जाते हैं तो उन्हें पता चलता है ये एक काइंड ऑफ सुपर सोल्जर सीरम है, जिस वजह से वो नाजी के सोल्जर कभी भी थकते नहीं था और कंटिन्यू बैटल जीतते ही जा रहे थे। तो कहीं अशोका और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में एक लिंक था, क्योंकि जो परविटिन नाम का जो ड्रग्स था उसका असली सोर्स कोड हमारे अशोका के सीरम में ही मिलता है। और वो जो सोर्स कोड है एक्चुअली वो 9 इल्यूमिनाटी ग्रुप से ही मिलता है, जो अशोका ने अपने 9 इल्यूमिनाटी पीपल्स को, मतलब अपने राज्य के सबसे 9 बुद्धिमानी लोगों को किताबों में लिख के उन्हें बांट दिया गया था। और जब वो बटे थे वो 9 लोग थे, इसलिए उनके नाम 9 इल्यूमिनाटी पीपल्स के नाम से कंसिडर किया जाता है। और जो ये 9 इल्यूमिनाटी लोग हैं इसका मैं आपको आंसर पार्ट 4 में दूंगा, क्योंकि पार्ट 4 में आपको मैं लिंक कराऊंगा कि कैसे अशोका और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में ये सैंपल जो सीरम था, जो ड्रग था, उसका असली खोज अशोका ने ही किया था और इससे भी पहले खोज महाभारत से हुई थी। और कैसे महाभारत, किंग अशोका और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के नाजी के दौरान का बीच में एक सबसे मेल जुलन लिंक है। तो इसका आंसर मैं आपको पार्ट 4 में ही देने वाला। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून, तब तक के लिए मुझे चैनल में सब्सक्राइब करिए या मुझे फॉलो करिए, जो मर्जी आप करिए। और आपके कमेंट्स में बताइएगा कि